हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी हैं और जय बापू जय भीम जय संविधान के तहत हो रही रैली में कई दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं। सर, आखिर इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है बड़ा शक्ति प्रदर्शन, लाखों कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इतना बड़ा कार्यक्रम करने की? हर बार देखते हैं हम कि छोटे कार्यक्रम करती है कांग्रेस, लेकिन इस बार शक्ति प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? शक्ति प्रदर्शन की जरूरत अभी नहीं, पहले भी हम करते आ रहे हैं। अब लेकिन पानी सिर से ऊपर जा रहा है और संसद में जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, उसके बाद माफ़ी नहीं मांगा, तो कितना ज़्यादा घृणा डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से करते हैं। और जब उनसे करते हैं तो संविधान से करते हैं। जब संविधान बन करके तैयार हुआ तभी से विरोध कर रहे हैं। उस समय बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू और बापू जी का पुतला जलाया था संविधान के खिलाफ, संविधान के ऊपर रामलीला मैदान में। हिंदू महासभा और उस समय हुआ करती थी, वारसा तो था ही था। तो लेकिन जो इन्होंने षड्यंत्र शुरू किया 1925 से अब जाकर के पूरा करने वाले हैं। ऐसे में अगर हम लोग नहीं, कांग्रेस जिसने देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया, कांग्रेस ने ही आज़ादी दिलाई, अगर वो मैदान में आकर के संविधान की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हम संविधान की रक्षा के लिए आज यहाँ रैली कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही संविधान की रक्षा की बात करेगी या अन्य राजनीतिक दल जो आपके साथ इंडिया गठबंधन में थे, चुनाव के समय तो बड़े साथ होने के दावे करते थे, क्या इस बार टूटता हुआ नजर आ रहा है सर इंडिया? देखिए, वो राजनीतिक मुद्दा है, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। जो रीजनल पार्टी हैं दुर्भाग्यवश, उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता, और महंगाई हो जाए उससे भी नहीं लेना देना पड़ता, और संविधान बचाने की फिक्र उनकी ज़्यादा नहीं रहती है। तो ये कांग्रेस की पर मूल रूप से कांग्रेस की पर जिम्मेदारी है और कांग्रेस इस जिम्मेदारी को निभा रही है। बाकी दल नहीं बोल रहे हैं, दुर्भाग्य है इस बात का। सर, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी चुनावी घोषणा कर दी है, प्रत्याशियों के भी नाम का ऐलान हो गया है। लोकसभा में तो साथ नजर आ रहे थे, विधानसभा चुनाव में अलग हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां चल रही हैं। लोकसभा में भी हम लोग अलग लड़े थे, साथ भी लड़े थे। पंजाब में आमने सामने लड़े थे और हमारी 7 सीटें आई थी, उनकी 3 सीटें आई थी। और जो अलायंस बना हुआ है, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए बना है, और हमारे एक जैसे विचार अगर होते तो विभिन्न दल ही न होते। तो लोकल लेवल जो दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी आमने सामने है तो कोई असाधारण बात नहीं रह गई है, क्योंकि पंजाब में जो तरह से लोकसभा का चुनाव हम आमने सामने लड़े हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि असुविधा, असाधारण या अनहोनी नहीं। कांग्रेस मजबूत नजर आ रही सर दिल्ली में इस बार आपको? हम अपनी ताकत लगाए हुए हैं। उदित राज जी हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है कि संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी आवाज बुलंद की हुई है, सड़क से सदन तक आंदोलन कर रही है। संविधान का अपमान करना हो या बाबा साहब का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आंदोलन इसी तरह चलते रहेंगे। इंदौर से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमर खान।